एक समय की बात है, बहुत पहले, जब उसका नाम पूरे राज्य में खौफनाक था। श्री प्रकाश शुक्ला बस एक लड़का था। उसका जन्म और पालन पोषण गोरखपुर जिले के मामखोर एक शांत गांव में हुआ। साल था 1993। खून जवानी की आग और पहलवान की आक्रामकता से गर्म था। टर्निंग पॉइंट एक छोटा निजी झगड़ा था जो काबू से बाहर हो गया। गांव की ठेठ अकड़। राकेश तिवारी ने बहन की तरफ अनुचित इशारा किया। प्रकाश के लिए यह एक अक्षम्य अपराध था। पहले भाई, फिर पहलवान। अभिमान गुस्से में बदल गया। उसने शब्दों से नहीं, हिंसा से जवाब देने का फैसला किया। टकराव क्रूर था। अनियंत्रित रोष में प्रकाश ने राकेश को गोली मार दी। एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी मुमकिन नहीं था। कानून हरकत में आया। परिवार की सोची हुई जिंदगी बिखर गई। अब सिर्फ एक रास्ता था, भगौड़ा। गिरफ्तारी की निश्चितता से बचने के लिए भाग गया। गांव, परिवार, अतीत सब छोड़ दिया। अपराध की काली दुनिया में शरण ली। अब वह कानून से बाहर था। उसकी ख्याति फैल गई। निडरता और हिंसा ने उसे मूल्यवान बना दिया। अंडरवर्ल्ड ने खुले हाथों से उसका स्वागत किया। पहला अपराध, वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। भागने के बाद वह सिर्फ छिपा नहीं, उसने तरक्की की। उत्तर प्रदेश, बिहार अपराध की दुनिया में अपनी जगह बना ली। शुरुआती दिन छोटे गिरोहों के साथ बीते, पर महत्वाकांक्षा और क्रूरता ने उसे सबसे अलग कर दिया। जुर्म का धंधा खौफनाक तेजी से सीखा। जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, सुपारी लेकर हत्या। ताकत और साथ में एक ठंडा, शातिर दिमाग। उसने डर को अपनी मुद्रा बना लिया। उसका नाम डर के साथ फुसफुसाया जाने लगा। पहले गोरखपुर, फिर पूरे पूर्वांचल में अपना गिरोह बनाया। हक से वंचित युवाओं को उसके करिश्मे और दुस्साहस ने खींच लिया। सदमा और खौफ। दुस्साहस से प्रोटेक्शन मनी मांगा। ठेकेदारों, डॉक्टरों से मना करने पर क्रूर परिणाम भुगतने पड़ते। बड़े निशाने, रेलवे, कोयला, धमकी देकर ठेके पसंदीदा बोली लगाने वालों को दिलवाए। स्थानीय गुंडे से माफिया डॉन, एक समानांतर सत्ता। नेटवर्क बड़ा हुआ। पुलिस के मुखबिर, भ्रष्ट राजनेता, व्यक्तिगत भागीदारी, सामने से नेतृत्व किया। अत्याधुनिक हथियार, एक लार्जर दैन लाइफ व्यक्तित्व। मैं प्रकाश शुक्ला बोल रहा हूं। एक लाइन जो मौत का फरमान या फिरौती की मांग बन गई। कुख्याति बढ़ी तो अपराधों का पैमाना भी बढ़ा। जबरन वसूली से लेकर हाई प्रोफाइल अपहरण तक। कुणाल रस्तोगी, लखनऊ के एक प्रसिद्ध व्यापारी का बेटा। यह परछाइयों में छिपकर नहीं, बल्कि राज्य के खिलाफ एक ढीठ अवज्ञा थी। संदेश साफ था, कोई भी, चाहे अमीर हो या रसूखदार, सुरक्षित नहीं था। हथियारों का जखीरा बढ़ा। वह उन पहले गैंगस्टरों में से था जिसने AK-47 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। एक ऐसा हथियार जो पहले आतंकवादियों सेना से जुड़ा था। इसने गैंग वॉर की घातकता बढ़ा दी। AK की आवाज उसकी पहचान बन गई। तेज विनाशकारी गोलाबारी, प्रतिद्वंद्वी पस्त हो जाते। यहाँ तक कि पुलिस की गश्ती टीमें भी आतंकित थीं। अब वह एक सुसज्जित, संगठित ताकत था जो राज्य के हिंसा के एकाधिकार को चुनौती दे रहा था। हमले दुस्साहसी, गोलीबारी जानलेवा, लंबी बंदूक की लड़ाइयां। उसकी किंवदंती बढ़ी। एक अचूक निशानेबाज और बेरहम हत्यारे की कहानियां, कुछ असली, कुछ बढ़ा चढ़ाकर। AK-47 उसकी ताकत, अवज्ञा और उस क्रूर नई हकीकत का प्रतीक बन गई। 1918 तक उसकी हिम्मत अपने चरम पर थी। अब सिर्फ व्यापारी या प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठान निशाने पर था। सबसे चौंकाने वाला अपराध, यूपी कैबिनेट के शक्तिशाली मंत्री अजीत सिंह की हत्या। कथा के मुताबिक एक और नेता ने खुद आदेश दिया था। बड़ी रकम पर शुक्ला ने सुपारी ली थी। हत्या दिन दहाड़े, भयावह सटीकता से की गई। एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र के ठीक बाहर अजीत सिंह की कार पर घात लगाकर हमला किया गया। स्वचालित हथियारों से गोलियों की बारिश हुई, जिसमें AK-47 शामिल थी। मंत्री और उनका सुरक्षा दस्ता मौके पर ही मारे गए। यह राज्य की सत्ता को सीधी चुनौती थी। देश भर में सनसनी फैल गई। अपराध राजनीति का गठजोड़ उजागर हुआ। सरकार शर्मिंदा थी और जनता का दबाव था। कल्याण सिंह सरकार के लिए यह एक बड़ा संकट था। मौजूदा पुलिस अपर्याप्त थी। एक कठोर प्रतिक्रिया की जरूरत थी। इस घटना ने शुक्ला के भाग्य पर मुहर लगा दी। अब वह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता था। मंत्री के बाद उसका अहंकार आसमान पर था। उसने खुद को अजेय महसूस किया। खुफिया जानकारी,
6 करोड़ की सुपारी, निशाना उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। यह धमकी नहीं, एक असली साजिश थी उस शख्स की तरफ से जो एक मंत्री को मार चुका था। राज्य की मशीनरी हाई अलर्ट पर थी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा बड़े पैमाने पर बढ़ा दी गई, उनकी आवाजाही सीमित कर दी गई। हर सुरक्षा बैठक, हर राजनीतिक चर्चा पर इसी का साया था। शुक्ला एक भूत था, लगातार अपनी जगह बदलता, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता। उसकी पहुंच कई राज्यों में थी। दबाव 3 दिशाओं से था, विपक्ष, जनता और हतोत्साहित पुलिस। मुख्यमंत्री की सुपारी एक टर्निंग पॉइंट थी। एक मौलिक दृष्टिकोण की जरूरत थी, एक विशेष समर्पित टीम। उद्देश्य पता लगाना, ढूंढना और किसी भी तरह से निष्क्रिय करना। चूहे बिल्ली के खेल का अंतिम अध्याय शुरू हुआ। 4 मई 1998 यूपी सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स STF के गठन को मंजूरी दी। एक चुस्त, दुरुस्त और अत्यधिक गतिशील लड़ाकू इकाई। हाथ से चुने हुए 50 बेहतरीन अधिकारी, हिम्मत, बुद्धिमत्ता और साफ रिकॉर्ड वाले। जनादेश, श्री प्रकाश शुक्ला को ढूंढो, अलिखित हिस्सा खत्म कर दो। नेतृत्व अजय राज शर्मा, सख्त, बिना बकवास वाले। उन्हें अभूतपूर्व स्वतंत्रता और संसाधन दिए गए। सर्वश्रेष्ठ हथियार, वेस्ट, उन्नत संचार, बिना किसी लाल फीताशाही के काम करने की छूट, प्रतिक्रियाशील से सक्रिय, खुफिया आधारित, स्ट्राइक उन्मुख पुलिसिंग। पहला काम, मोबाइल के फायदे को तोड़ना, सिग्नल ट्रैक करना, कॉल पैटर्न का नक्शा बनाना, सहयोगियों की पहचान करना, ठिकानों को नोट करना, मुखबिर नेटवर्क का पता लगाना। एक धीमा डिजिटल जाल बिछाया गया, उसके स्तंभों पर प्रहार, गिरफ्तारी, मुठभेड़, आर्थिक स्रोत बंद करना, संरक्षकों को निशाना बनाना। शिकारी करीब आ रहा था। सितंबर 1988 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। एक इंटरसेप्ट की गई कॉल ने लोकेशन दी। लोकेशन गाजियाबाद, दिल्ली से लगा शहर। खुफिया जानकारी, नीले रंग की देवू सिएलो, उस समय की एक लग्जरी गाड़ी। एक मीटिंग के लिए आना जाना। टीम तैनात की गई। इंदिरापुरम के पास कार दिखी, चुपचाप पीछा किया, सही पल का इंतजार। इशारा मिलते ही शुक्ला समझ गया और हमेशा की तरह उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। पहली गोली उसने चलाई, पीछा शुरू हुआ। शहर के बीचों बीच भयंकर गोलीबारी, गाड़ी चलाते चलाते फायरिंग, घेरा तोड़ने की कोशिश। STF तैयार और अच्छी तरह से सशस्त्र थी। समन्वित गोलीबारी, दोपहर की खामोशी को तोड़ती स्वचालित हथियारों की आवाजें। मुठभेड़ छोटी पर अत्यंत तीव्र थी। गाड़ी घेर ली गई, बंदूकें शांत हुईं, सीलो गोलियों से छलनी थी। अंदर श्री प्रकाश शुक्ला मरा मिला। उसका राज एक सार्वजनिक सड़क पर समाप्त हुआ। उसकी मौत से तत्काल और स्पष्ट राहत मिली। व्यापारियों, डॉक्टरों, ठेकेदारों ने, जनता ने इस काले अध्याय के अंत का जश्न मनाया। गिरोह नेतृत्वहीन हो गया। कई गिरफ्तारियां हुईं, कुछ बाद की पुलिस कार्रवाइयों में मारे गए, बाकी गुमनामी में खो गए। साम्राज्य रातों रात ढह गया। दर्जनों हत्याओं, अपहरणों और अनेक अपराधों का जिम्मेदार। मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा था। एक अंधकारमय, चेतावनी भरी कहानी। अपराध, राजनीति, व्यापार का गठजोड़ उजागर हुआ। यह दिखाता है कि कैसे हक से वंचित युवाओं की महत्वाकांक्षा और अवसर की कमी उन्हें हिंसा की ओर धकेलती है। STF उसे खत्म करने के लिए बनी थी, एक अत्यधिक प्रभावी मॉडल जो यूपी पुलिस का एक स्थायी हिस्सा बन गई। इसका जनादेश बढ़ा। माफिया डॉन, अपहरण गिरोह, साइबर अपराधी, आतंकवादी। इसने तकनीकी निगरानी और खुफिया आधारित अभियानों का बीड़ा उठाया। पुलिस का आधुनिकीकरण हुआ, अपराध के साथ तालमेल बिठाने के लिए। अछूत डॉन का युग समाप्त हुआ। विशेष इकाइयों, आधुनिक तकनीक और जीरो टॉलरेंस का एक नया युग शुरू हुआ। प्रकाश शुक्ला का भूत आज भी यूपी की कानून व्यवस्था को आकार देता है और याद दिलाता है कि राज्य को विकसित होना पड़ता है।